हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने वीवीटी थ्योरी पढ़ा था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें अपन हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे और उनकी ज्योमेट्री देख रहे थे। ठीक है, तो मैंने 3 एग्जाम्पल करा दिए थे, NiCl4 2-, PtCl4 2-, और एक कराया था आपको NiCN का होल 4 2-। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। NiCO का होल 4, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 या निकल टेट्रा कार्बोनाइल। लिगैंड कैसे हैं? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। Ni का ऑक्सीडेशन इसमें 0। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ni का ऑक्सीडेशन 0 है तो 3D8 4s2 और 4p वैकेंट हैं। इनमें सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भी रहेंगे क्योंकि Ni 0 ऑक्सीडेशन में है। अब क्या होगा? ये s ऑर्बिटल हर हालत में, हर कंडीशन में खाली चाहिए। लिगेंड यहाँ वीक भी होता तो भी ये s ऑर्बिटल खाली होता, और इस s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले d ऑर्बिटल में शिफ्ट होते। ये होना ही है, ये मस्ट कंडीशन है। s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन में खाली ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, वैकेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे। आगे नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी वाले में जाएंगे तब तो वहाँ पर क्या होगा? अनस्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इसमें पेयरिंग कर लेंगे। तो क्या होगा फिर? पेयरिंग के बाद ये जो 3D ऑर्बिटल है ये फुलफिल्ड हो जाएगा, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे 3D में। 4s वैकेंट और 4p वैकेंट। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ये तीनों p और a s ऑर्बिटल मिक्सिंग कर लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इनसे आकर के 4 CO के मॉलिक्यूल यानी लिगेंड आकर के बॉन्ड बना लेंगे। CO के मॉलिक्यूल इनसे आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। शेप या ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? टेट्राहाइड्रल, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, μ0। डायामैग्नेटिक होगा ये। अच्छा, पहले Ni में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, स्पिन कितना था? 2/2 यानी 1। अब यहाँ 0 अनपेयर्ड है तो स्पिन कम हो गया। तो क्या हो गया? स्पिन कम होने से ये निम्न चक्रण, निम्न चक्रण हो गया, चक्रण कम हो गया। 2 अनपेयर्ड थे, 0 अनपेयर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये NiCO का होल 4। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर का, CuCl4 2-। लिगैंड कैसे हैं? ये वीक फील्ड। कॉपर का ऑक्सीडेशन इसमें निकालोगे +2, और कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D9। ये 3D9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में, 3D9। 4s0 और 4p0। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, पेयरिंग तो हो नहीं सकती, एक्साइटेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है।
एक्साइटेशन कब होता है? जब एक अनपेयर्ड हो और सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? इन चारों में, ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कौन सा करेंगे? sp3। कैसा बनेगा संकुल? टेट्राहाइड्रल, चतुष्फलकीय। म्यू कितना आएगा? एक अनपेयर्ड है, √3 पैरामैग्नेटिक। अच्छा, कॉपर +2 में भी एक अनपेयर्ड है, संकुल में भी एक अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बदला नहीं है, स्पिन बदला नहीं है। तो इस कंडीशन में लो स्पिन हाई स्पिन को डिफाइन नहीं करेंगे। अगर धातु आयन में और संकुल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदल सकती है, नहीं बदल सकती है, तो फिर लो स्पिन हाई स्पिन, निम्न चक्रण उच्च चक्रण परिभाषित नहीं होता है। तो यहां परिभाषित नहीं होगा उच्च चक्रण निम्न चक्रण। 6 नंबर का एग्जाम्पल, कॉपर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स, कॉपर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या दूसरा उदाहरण भी ले लो, कॉपर का कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले सकते हो, चलो अमोनिया के साथ ही ले लो कॉम्प्लेक्स। कॉपर का अमोनिया के साथ या EN के साथ ले लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया EN, कॉपर +2 में है, इसका विन्यास क्या होगा? दोनों में, दोनों का सेम ही संकरण आएगा, दोनों की सेम ही ज्यामिति बनेगी। ये 3d ऑर्बिटल 9 इलेक्ट्रॉन है, ये 9 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 3d9, एक अनपेयर्ड है। ये 4s खाली रहेंगे, 4p खाली रहेंगे। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये यहां से एक्साइट करके p में पहुंचा देंगे। क्या कंडीशन है एक्साइटेशन के लिए? उत्तेजन के लिए शर्तें, किसके? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के लिए शर्तें। पहली शर्त, केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जैसे यहां एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और सभी लिगेंड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, SFL होना चाहिए। तो ये दोनों शर्तें एक साथ अगर फॉलो होती हैं, एक साथ फॉलो होती हैं दोनों शर्तें, तो फिर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। जैसे यहाँ 3d से कहाँ चला जाएगा? 4p में आ जाएगा ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो क्या विन्यास हो जाएगा अब इसका बदल करके? किसके कारण हुआ? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण। थ्री डी 8 और 1d खाली हो जाएगा, ये अंदर वाला 4s
खाली है, 4p में आ जाएगा युग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां आ जाएगा ये। संकरण कौन सा होगा इन दोनों संकुलों में? डी खाली हो गया एक, sp2, dsp2 संकरण होगा। कैसी आकृति बनेगी? वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। चुंबकीय आघूर्ण नहीं बदलेगा। धातु आयन में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो कि 3D में है। संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4p में आ गया है, ये 4p में है, तो चुंबकीय आघूर्ण अभी भी वही रहेगा जो धातु आयन में था। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है √3, कैसा होगा ये? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा संकुल। तो उत्तेजन के लिए ये शर्त है, अगर लिगैंड स्ट्रांग फील्ड है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो उत्तेजित होकर आगे चला जाता है। तो ये वर्ग समतलीय संकुल बनेगा। चुंबकीय आघूर्ण इसका कितना आएगा? √3। कॉपर +2 आयन में भी एक अनपेयर्ड है और इन संकुलों में भी एक अनपेयर्ड रहेगा, लेकिन यहाँ अनपेयर्ड कहाँ है? p ऑर्बिटल में, और यहाँ सॉरी यहाँ कहाँ है? d में, और यहाँ कहाँ है? p में। और ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के लिए दोनों शर्तें एक साथ फॉलो होंगी तभी होगा। ऐसा नहीं है कि एक अनपेयर्ड है और लिगेंड वीक फील्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन लिगेंड अगर वीक फील्ड है तो नहीं इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, या इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है तो नहीं होगा उत्तेजित, कोई अनपेयर्ड नहीं है तो नहीं होगा उत्तेजित। केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और सारे लिगेंड स्ट्रांग होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है। ठीक है, क्लियर? इसमें एक वाटर का कॉम्प्लेक्स और ऐड कर सकते हो। वाटर, कॉपर +2 के लिए वाटर भी क्या होता है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, तो वाटर भी आ जाएगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स भी ऐड कर सकते हो यहाँ, CuH2O का होल 4 और 2+। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रांग फील्ड के साथ कॉपर +2 के संकुल बनेंगे, सबकी कहानी यही रहेगी। ये देखो, कॉपर +2 आयन लिया मैंने, यानी कॉपर सल्फेट ले लिया, और इसमें क्या किया मैंने? साइनाइड डाल दिया, पोटेशियम, सोडियम, कोई भी जिससे साइनाइड आयन मिलेंगे। तो पहले तो कॉपर +2 साइनाइड के साथ क्या बनाएगा? CuCN का होल ट्वाइस। ये जो कंपाउंड बनेगा ये अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर +2 अच्छा ऑक्सीकारक है और साइनाइड अच्छा अपचायक है, तो साइनाइड इसको इलेक्ट्रॉन देके कॉपर को +2 से +1 में ले आएगा। तो ये जो कॉपर के साथ साइनाइड का ये यौगिक बनेगा CuCN का होल ट्वाइस, ये टूट जाएगा CuCN में और CN का होल ट्वाइस साइनोजन में। क्या हुआ ऐसा? कॉपर +2 में है, कॉपर +2 में क्या होता है? अच्छा ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साइनाइड जो है अच्छा अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसको +2 से कहाँ ले आएगा? ये +1 में। और अगर साइनाइड आपने अधिकता में मिला रखे हैं तो ये जो CuCN है वो अधिकता में अगर साइनाइड मिला दिया आपने, अधिकता में यानी एक्सेस में, तो क्या बना लेगा ये? K3CuCN का होल 4। ये संकुल स्थायी होता है। इसमें अगर H2S प्रवाहित करोगे तो आपको कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप नहीं मिलेगा, नो प्रेसिपिटेट। तो याद रखना, साइनाइड के साथ कॉपर +2 में कभी नहीं रह पाएगा, +1 में चला जाएगा। और कौन कौन से ऐसे लिगेंड या आयन हैं जिनके साथ कॉपर +2 में नहीं रहेगा? साइनाइड,
आयोडाइड, थायोसाइनेट और थायोसल्फेट के साथ कॉपर +2 में नहीं रह पाता है। यह +1 में अपचयित हो जाता है। ये अपन पढ़ते हैं ना आयोडोमितीय अनुमापन में। आयोडोमितीय अनुमापन में CuI2 बनता है और शीघ्र ही टूट करके Cu2I2 और I2 में बदल जाता है। यहाँ भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ये +2 में है, आयोडीन इलेक्ट्रॉन देके +1 में पहुंचा देता है। इसी तरह Fe+3 Pv+4 और Bi+5 ये तीनों I- के साथ नहीं रह पाते हैं। नहीं रह पाते हैं मतलब ये अस्थायी हैं इसके साथ। जैसे FeI3 आप लोगे, बहुत जल्दी टूट के FeI2 में और I2 में बदल जाएगा। Fe+3 को आयोडीन अपचयित कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके +2 में ले आएगा। ये ऑक्सीकारक अपचयक का काम करेगा। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉपर किन के साथ स्थायी नहीं है? इन चारों आयन के साथ। +2 में नहीं रह पाएगा, +1 में चला जाएगा। ये अपचायक का काम करेंगे, इसको +2 से +1 में ले जाएंगे। इसी तरह ये Fe+3 Fe+4 Fe और Bi+5 ये आयोडीन के साथ नहीं रह पाएंगे, अस्थायी होंगे इनके यौगिक। Fe+3 आयोडीन के साथ अस्थायी होगा FeI2 में। PbI4 अस्थायी होता है, PbI2 और I2 में टूट जाता है। अब ये संकुल ले लें अगर अपन, कॉपर का साइनाइड के साथ संकुल, 3 ऋण आवेश, कॉपर +1 में है, साइनाइड पे 4 ऋण आवेश है। Zn का कोई भी संकुल ले लो आप, +2, कोई भी संकुल ले लो आप Zn का, ZnCl4 -2, कैडमियम, ये सभी संकुलों में अगर आप इन सभी संकुलों में इसका विन्यास देखोगे क्या होगा? 4d10, इसका 3d10, इसका 3d10, इसका 3d10। तो d ऑर्बिटल आपको खाली नहीं मिलेंगे अगर d10 विन्यास है तो। d ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेगा कभी भी। तो इन सभी संकुलों में कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। आकृति चतुष्फलकीय बनेगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, μ0। कैसे होंगे ये? प्रतिचुंबकीय। और इसमें लो स्पिन हाई स्पिन कभी भी परिभाषित नहीं होगा। मैग्नीज का संकुल ले लो Mn का अमोनिया के साथ,
ये मैंने बताया था Mn+2 के लिए अमोनिया किसकी तरह काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Mn के लिए अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो इसमें Mn+2 ऑक्सीडेशन में है, इसका विन्यास क्या होगा 3d5, Mn+2 का 3d5। फोर एस खाली, 4p खाली। केवल Mn+2 के लिए और Fe+2 के लिए अमोनिया वीक फील्ड होगा, बाकी सबके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो ये युग्मित नहीं कराएगा इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। कौन सा संकरण होगा फिर इसमें, sp3 चतुष्फल की आकृति बनेगी। चतुष्फल की है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, म्यू की वैल्यू क्या होगी √35। अब यहां पर 5 अयुग्मित हैं धातु आयन में और 5 ही अयुग्मित संकुल में है, तो चक्रण नहीं बदला है। तो कैसा बनेगा संकुल, उच्च चक्रण। और Mn का एक संकुल अगर अपन साइनाइड के साथ बनाएं इसी में 2-, तो यहां Mn में जो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं d ऑर्बिटल में, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 और 4s और ये 4p। अब क्या करेंगे, ये साइनाइड अब यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब एक इलेक्ट्रॉन की युग्मित करा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को करा देंगे युग्मित, एक डी खाली कर लेंगे। सबको मत करा देना, अपने को एक डी खाली चाहिए तो एक युग्मन करा दो। तो एक किसी भी डी में से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी भी डी में युग्मित करा दो। एक डी खाली कर लो, अपने को एक डी चाहिए केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो ये कहीं भी एक युग्मन करा दो और एक डी को खाली करा लो। ये मैंने यहाँ युग्मन करा दिया, एक डी खाली करा लिया। ये 4s, ये 4p। अब कौन सा संकरण होगा, dsp2। तो इसमें dsp2 संकरण होगा। ये आकृति कैसी बनेगी, वर्ग समतलीय। म्यू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, म्यू की वैल्यू √15। चुंबकीय आघूर्ण √15 होगा। चक्रण कम हो गया, पहले 5 अयुग्मित थे, चक्रण कितना था 5/2, अब 3 अयुग्मित रह गए, चक्रण 3/2। तो कैसा हो गया ये संकुल, निम्न चक्रण, निम्न चक्रण संकुल बनेगा ये। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में सभी तरह के एग्जाम्पल अपन ने कर लिए।
बाकी और एग्जाम्पल कोई भी आपके सामने आ जाए आप इजीली कर सकते हो इन कंसेप्ट को लगा के। तो 3 बातें देखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर डी कक्षक का विन्यास, फिर लिगेंड की क्षेत्र शक्ति। अब यहाँ ध्यान रखना 5 अयुग्मित थे, मैंने एक ही युग्मित कराया, 1 डी खाली किया है, 2 मत करा देना, 2 डी खाली नहीं करना। ये डी कक्षकों का या संक्रमण श्रेणी के तत्वों का 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं इसको। कौन कौन से एलिमेंट हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। विन्यास देखो इनके, इसका 3D1 और 4s2। अब मैंने स्कैंडियम +3 आयन बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 ये निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? 3D0 4s0। टाइटेनियम क्या है? 3D2 4s2। टाइटेनियम +2 का विन्यास क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s के निकल जाएंगे और टाइटेनियम +4 का 3D0। ये विन्यास सबके आने चाहिए आपको। 3D3 और 4s2। वैनेडियम +2 का विन्यास क्या रहेगा? 3D3। वैनेडियम +4 का 3D1 और वैनेडियम +5 का विन्यास 3D0। क्रोमियम 3D5 4s1। क्रोमियम +3 का विन्यास 3D3 और क्रोमियम +6 का विन्यास 3D0। मैग्नीज 3D5 4s2। मैग्नीज +2 का विन्यास क्या रहेगा? 3D5। आयरन का विन्यास क्या होता है? 3D5 और 4s2। आयरन +2 का क्या रहेगा? 6। 3D6 और आयरन +3 का 3D5। कोबाल्ट 3D7 4s2। कोबाल्ट +2 का क्या रहेगा विन्यास? 3D7। कोबाल्ट +3 का 3D6। Ni का विन्यास 3D8 और 4s2। Ni +2 का 3D8। कॉपर का विन्यास 3D10 और ये 4s1। कॉपर +1 में है तो 3D10 और कॉपर +2 में है तो 3D9। जिंक 3D10 और 4s2। जिंक +2 में है तो 3D10। तो ये विन्यास होंगे इनके आयनों के और इनके परमाणुओं के, ये आपको आने चाहिए। जो विन्यास इसका है वैसा ही विन्यास इसके नीचे वाले तत्वों का होगा, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर +1 का विन्यास मैंने बताया क्या था? 3D10। सिल्वर +1 का क्या होगा? 4D10 और गोल्ड +1 का क्या होगा? 5D10। ये एक ही ग्रुप के हैं, समूह 11 के हैं ये। इनका विन्यास एक जैसा रहेगा, बस कोष की संख्या बदल जाएगी। जैसे जिंक +2 का विन्यास क्या था? 3D10। कैडमियम +2 का भी क्या होगा? 4D10 और मरकरी का +2 का विन्यास 5D10। Ni +2 का विन्यास क्या था? 3D8। पैलेडियम +2 का क्या होगा? 4D8 और प्लैटिनम +2 का क्या होगा? 5D8। कोबाल्ट
+3 का विन्यास क्या था? 3d6। कोबाल्ट के नीचे कौन आता है? रोहेडियम, इसका 4d6। और इरिडियम +3 का क्या होगा? 5d6। आयरन +2 का विन्यास क्या था? 3d6। रुथेनियम +2 का क्या होगा? 4d6। और ऑस्मियम +2 का क्या होगा? 5d6। कहने का मीनिंग ये है कि एक वर्ग के, जैसे ये समूह 12 हो गया, ये समूह कौन सा हो गया? 10, ये समूह कौन सा हो गया? 7, ये 6। तो एक वर्ग के सभी तत्वों के और उनके आयनों के विन्यास कैसे रहते हैं? समान। आयनों के तो समान है, तत्वों के फिर भी थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं। तो अगर आपको एक ऊपर वाले का याद हो तो नीचे वालों के विन्यास अपन उसको देख के बता सकते हैं, बस कोष की संख्या बदल जाएगी। तो ये विन्यास आना जरूरी है। वीवीटी थ्योरी में या सीएफटी थ्योरी में संकुल का संकरण और उसकी चुंबकीय गुण को अपन तभी समझ पाएंगे जब अपने को उसका विन्यास आता हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले संकुल देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में मैंने 2 केस बताए थे। कौन से? एक केस बताया था मैंने जब d ऑर्बिटल dz² भाग लेगा, और एक केस बताया था मैंने जब d ऑर्बिटल dx² - y² भाग लेगा। संकरण को तो अपन क्या बोलेंगे? sp3d, ये बाहर वाला d है, और एक dsp3, ये अंदर वाला d है। ये बाहर वाला d और ये अंदर वाला d। अब मैंने बताया था कि s ऑर्बिटल px, py, pz और d कौन सा? dz²। इन पांचों में अगर संकरण होगा, संकरण को तो अपन यही लिखेंगे sp3d या dsp3। तो आकृति कैसी बनेगी? आकृति बनेगी इन सभी केस में त्रिकोणीय, यानी ट्राइगोनल, बायपिरामिडल, द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति बनेगी। अब ऐसा कब होगा? जब लिगैंड कैसे होंगे? वीक फील्ड लिगैंड के साथ ये dz² भाग लेगा। लिगैंड कौन से हो? वीक फील्ड। एक अपवाद याद रखेंगे अपन इसमें, और वो है FeCO का हॉल 5। ये लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, फिर भी इनमें कौन सा d भाग लेता है? dz²। उसका कोई कारण नहीं है, बस ये केवल आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं। और दूसरा केस मैंने बताया था इसमें s, px, py, pz, और d कौन सा? x² - y²। इन केस में, यानी ये 5 में जब संकरण होगा, d यहाँ पर d बदल गया, ये d चेंज हुआ है, बाकी तो सेम ही है। तो अब कैसी आकृति बनेगी? वर्ग पिरामिडीय। और ऐसा कब होगा? जब सारे लिगैंड कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ इस तरह का केस बनेगा, जिसमें डी वाला ये भाग लेगा। अब जैसे ये वाला उदाहरण ले लेते हैं अपन, कौन सा? FeCO का हॉल 5। ऑक्सीकरण अवस्था आयरन की 0। विन्यास क्या होगा? 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन में? 3d में 6, 1 पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड। ये S खाली है और ये P खाली है। खाली नहीं है S में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या कहा था? S तो आपको हर हाल में खाली कराना है,
एस के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? डी में। अच्छा, लिगेंड कैसे हैं? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो जो डी में 2 अनपेयर्ड है उनको भी पेयर्ड करा देंगे। डी में ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और आ जाएंगे एस के, 8 और 8 पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये अंदर वाला डी खाली करा लेगा। तो इसमें FeCO का होल 5 अपन बनाएंगे, तो डी कक्षक का विन्यास देखो क्या हो जाएगा। पहले तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इनमें, और ये CO स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करा लेंगे, तो डी में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। ये डी खाली हो जाएगा एक। 4s और 4p खाली रहेंगे। संकरण कौन सा होगा? DsP3। और डी कौन सा? DZ²। ये देखो मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी DZ² इसमें भाग लेगा। आकृति कैसी बन जाएगी? FeCO CO CO, एक CO ऊपर और एक CO नीचे, ये आकृति बन जाएगी। त्रिकोणीय और द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाया पिरामिडल, अंग्रेजी में शॉर्ट में TBP। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। μ0, और μ0 मतलब ये प्रतिचुंबकी, डायामैग्नेटिक। अच्छा, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे आयरन में? 1 2 3 4। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। पहले से स्पिन या चक्रण क्या था? 4 अयुग्मित थे, 4/2 था। इसका चक्रण 4/2, इसका चक्रण 0। चक्रण कम हो गया, तो कैसा संकुल बन गया ये? निम्न चक्रण। और डी कक्षक अंदर वाले कोष की भाग ले रही है ये, तो डी कक्षक जब अंदर वाले कोष की भाग लेती है तो इसे कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। तो ये बनेगा आंतरिक यानी इनर ऑर्बिटल यानी कक्षक संकुल कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर और कोई एग्जाम्पल आपको मिले तो पहले लिगेंड देख लेना। वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो डी कौन सा भाग लेगा? DZ²। केवल ये अपवाद है जिसमें CO स्ट्रॉन्ग फील्ड है फिर भी DZ² संकरण में भाग ले रहा है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कौन सा डी भाग लेगा? DX² - Y²। आकृति बदल जाएगी। अब मैंने ये एक शब्द बोला आंतरिक कक्षक संकुल, और एक मैंने निम्न चक्रण, इनके बारे में और अपन देख लेते हैं। निम्न चक्रण किन्हें कहते हैं? यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातु से कम है, धातु आयन से या धातु से कम है, तब बनने वाले संकुल को क्या कहते हैं? निम्न चक्रण। ये उदाहरण है देखो, जैसे धातु में 1 2 3 4 अयुग्मित हैं, चक्रण क्या आएगा? S बराबर 4/2। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, चक्रण कम हो गया, S बराबर 0/2 यानी 0। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम हो जाए, इसी को कहते हैं चक्रण कम होना। तो चक्रण कम हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होने से, इसलिए निम्न चक्रण संकुल कहलाएगा। दूसरा, उच्च चक्रण।
प्यारे बच्चों, हमें रोज़ हज़ारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातु के बराबर है तो बनने वाला संकुल कहलाएगा उच्च चक्रण। यानी जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तब चक्रण भी बराबर आएगा। ठीक है। और आंतरिक कक्षक संकुल अंग्रेजी में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे ये वाला उदाहरण, जैसे S और P तो कौन से थे? 4S 4P, और D कौन सा था? 3D। यानी जो D कक्षक है वो एक अंदर वाले कोश का है। संकरण में भाग लेने वाला D कक्षक एक अंदर वाले कोश का है। तो बनने वाले संकुल को क्या कहते हैं? आंतरिक कक्षक संकुल। तो यदि संकरण में भाग लेने वाला D कक्षक कौन सा है? आंतरिक कोश का है। आंतरिक से मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे यहां 4S 4P और D कौन सा? 3D। जैसे 3D के साथ कौन से S और P संकरण करें? अगर 4S 4P, ऐसे ही 4D के साथ कौन संकरण करें? 5S 5P। तो D अंदर वाला हो गया, एक आंतरिक कोश का हो गया, तो आंतरिक कक्षक संकुल कहलाएगा। अच्छा, इनको कैसे लिखते हैं? इसको D को पहले लिखते हैं। जैसे 5 है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तो DsP3 होगा, और 6 है तो D2sP3 पहले लिखा जाता है आंतरिक कक्षक संकुल में। D को लिखने से पता चल जाता है कि कौन सा बनेगा, आंतरिक होगा या बाह्य होगा। तो आंतरिक कक्षक संकुल कौन सा होगा? इस संकरण में भाग लेने वाला D कक्षक कौन सा होगा? आंतरिक कोश का होगा। आंतरिक कोश का होगा तब बनने वाला संकुल आंतरिक कक्षक। और दूसरा है बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल अंग्रेजी में कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
कौन सा कहलाएगा? यदि संकरण में, यानी संकरण में भाग लेने वाला या भाग लेने वाले डी कक्षक उसी कोष के हैं जिस कोष के एस और पी कक्षक हैं। जिस कोष के एस और पी कक्षक है तो बनने वाले संकुल को कहते हैं बाह्य कक्षक संकुल। जैसे 4s 4p और 4d तीनों एक ही कोष के हैं। 5s 5p और 5d सभी एक ही कोष के हैं, तो ये क्या कहलाएगा? बाह्य कक्षक संकुल। लिखते कैसे हैं? जब d बाहरी कोष का होता है तो बाद में लिखा जाता है sp3d sp3d2 ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये सभी बातें निम्न चक्रण जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो जाएं, उच्च चक्रण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर रहे, आंतरिक कक्षक संकुल अंदर वाले डी भाग लें, बाह्य कक्षक उसी कोष के डी संकरण करें, संकरण में भाग लें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में आकृति सभी में अष्टफल की बनेगी। आकृति सभी में अष्टफल की बनेगी। अपने को तो 3 बातें देखनी है कि डी कक्षक आंतरिक कोष के भाग ले रहे हैं या बाह्य कोष के, यानी आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा या बाह्य कक्षक। एक बात तो ये देखना है इसमें। दूसरा, निम्न चक्रण बनेगा या उच्च चक्रण, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होंगे या उतने ही रहेंगे। और तीसरा, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। और चौथी बात, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय। ये 4-5 बातें इसमें देखनी है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। आकृति तो आप आंख मीच के अष्टफल की बोल सकते हो। तो डी कक्षक का विन्यास देखेंगे पहले, फिर लिगैंड देखेंगे। तो पहले डी कक्षक का विन्यास। जैसे आपको इसमें संकरण क्या होगा, sp3d2, अगर बाहर वाले डी हैं तो d2, और अगर अंदर वाले डी हैं तो d2sp3। अच्छा, डी कक्षक मैंने बताया था कौन से भाग लेते हैं यहाँ पर, dx² माइनस y² और dz²। आकृति कैसी बनती है सभी में? डी कक्षक कौन से होते हैं, dx² माइनस y² और एंड dz²। और सभी में आकृति कैसी बनती है, अष्टफलकी, ऑक्टाहाइड्रल। डी ऑर्बिटल फिक्स है, ये दोनों डी भाग लेंगे। अब वो देखना है आंतरिक कक्षक बनेगा या बाह्य कक्षक, निम्न चक्रण या उच्च चक्रण, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो डी कक्षक का विन्यास देखेंगे पहले। तो d1 d2 d3। कितने डी चाहिए आपको? 2 डी चाहिए, अंदर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। पहले अंदर वाले अगर खाली हैं तो ये भाग लेंगे संकरण में, और ये खाली नहीं है तो बाहर वाले लेंगे। तो इन तीनों केस में, इसमें, इस केस में d1 में एक डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी 4 डी खाली। इसमें 2 डी खाली, 3 डी खाली रहेंगे, इसमें 2 डी ऑर्बिटल खाली रहेंगे। d1 में क्या रहेगा, एक डी में एक इलेक्ट्रॉन, बाकी 4 डी खाली। इसमें 2 डी में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों अनपेयर्ड, और 3 डी खाली। इसमें 3 डी में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 डी खाली।
तो लिगैंड कोई भी हो, SFL हो या WFL, लिगैंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2D अंदर वाले खाली मिलेंगे आपको हमेशा इनमें, इन तीनों केस में D1 D2 D3 में 2 अंदर वाले D ऑर्बिटल हमेशा खाली मिलेंगे। D0 भी लिख सकते हो, यहां D0 को भी शामिल कर लो। कौन सा संकरण होगा? D2 sp3, अंदर वाले D भाग लेंगे तो कैसा बनेगा? हमेशा संकुल इनर ऑर्बिटल, आंतरिक कक्षक बनेगा। चुंबकीय आघूर्ण नहीं बदलेगा, इसमें 0, इसमें √3, इसमें √8 और इसमें √15। चुंबकीय आघूर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिगैंड आप कोई भी ले लो। तो इनके लिए निम्न चक्रण उच्च चक्रण परिभाषित नहीं होगा। तो लो स्पिन यानी निम्न चक्रण और हाई स्पिन यानी उच्च चक्रण लो स्पिन हाई स्पिन को परिभाषित नहीं करेंगे। क्योंकि चक्रण में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लिगैंड से चक्रण बदलने वाला नहीं है, तो कभी परिभाषित नहीं होगा लो स्पिन हाई स्पिन। दूसरा केस D4, D5, D6 और D7, ये 4 केस हैं। अब इनमें लिगैंड पे डिपेंड करेगा। जैसे D4 है, ये D4 मैं इधर लिख देता हूं, ये D4 विन्यास है, 3D ले लिया मैंने, ये ले लिया 4s, ये 4p और ये 4d। अगर D4 विन्यास है तो D में 3D में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक D खाली है केवल, ऐसा संकरण कभी नहीं होगा एक अंदर वाला D और एक बाहर वाला D। D sp3d नहीं होगा, या तो दोनों D अंदर वाले होंगे या दोनों D बाहर वाले होंगे। कारण है अपने को D कौन से चाहिए? एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों D एक ही कोष के हों। अलग अलग कोष के होंगे तो हो सकता है दोनों dx² - y² dx² - y² हो जाए, संकरण नहीं हो सकता उनमें। तो दोनों D एक ही कोष के चाहिए। अगर लिगैंड वीक फील्ड है तो युग्मन नहीं करा पाएगा। तो कौन सा? ये एक D भाग नहीं लेगा। अगर ये एक ही D खाली है तो ये भाग नहीं लेगा। वीक फील्ड लिगैंड है तो युग्मन नहीं होगा। और वीक फील्ड लिगैंड की प्रेजेंस में कौन सा संकरण होगा? ये sp3d2। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो क्या होगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को युग्मित करा देगा। अपने को 2D खाली चाहिए, सबका मत करा देना युग्मन। तो एक इलेक्ट्रॉन का कहीं भी युग्मन करा दो, यहां करा दिया मैंने। अब देखो, अब यहां पर D2 खाली हो गए अंदर वाले, अब कौन सा संकरण हो जाएगा? अब हो जाएगा D2 sp3। तो D4 का केस समझ में आ गया। ऐसे ही D5 में होगा, ऐसा ही D6 में, ऐसा ही D7 में। तो लिगैंड अगर वीक फील्ड है तो sp3d2 और बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। और लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो D2 sp3 आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। तो यहां इन चारों केस में लिगैंड पर डिपेंड करेगा संकरण। अगर वीक फील्ड लिगैंड हैं WFL, तो कौन सा संकरण होगा? sp3d2। कैसे बनेंगे संकुल? बाह्य कक्षक। चक्रण नहीं बदलेगा, 4 अयुग्मित पहले हैं, 4 संकुल बनने के बाद रहेंगे। तो बाह्य कक्षक एवं उच्च चक्रण बनेंगे सभी संकुल। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हैं
तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, जैसे D4 में एक युग्मन हो जाएगा। D5 होता तो जैसे यहाँ D5 हो गया, ये D5 का केस बन गया, तो इसमें तो 5 अनपेयर्ड ही रहेंगे। अब यहाँ D5 में 2 D खाली कराने हैं तो 2 युग्मन कराने पड़ेंगे आपको। एक युग्मन ये करा दिया, एक ये करा दिया, D5 का केस ये बनेगा। D6 का केस होता तो ये D6 का हो गया, एक तो पहले से ही युग्मित है, 4 अयुग्मित हैं, वीक फील्ड लिगेंड होंगे। ये केस कौन सा है? ये वीक फील्ड लिगेंड वाला केस है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला केस है। तो ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये खाली नहीं मिलेंगे डी अंदर वाले, sp3d2, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एक और युग्मन हो जाएगा यहाँ D6 में। ये पेयर्ड हो गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, तो ये खाली हो गए 2 D2sp3। अच्छा D7 होता तो D7 का केस ये हो गया वीक फील्ड के लिए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एक्साइट होकर, एक्साइटेशन की कंडीशन बन गई, ये एक्साइट होकर अब P में नहीं जाएगा, क्योंकि P तो आपको तीनों खाली चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो कहाँ गया था? 3D से निकल के 4P में, और यहाँ कहाँ जाएगा? ये 3D से निकल के 4D में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। D7 का केस ये बनेगा। तो इन सभी में देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कौन सा संकरण होगा? D2sp3। ये सब बातें अभी उदाहरण से और समझेंगे अपन। कैसा बनेगा संकुल? आंतरिक कक्षक एवं चक्रण कम हो जाएगा, तो निम्न चक्रण। आंतरिक कक्षक और निम्न चक्रण संकुल बनेंगे। तो ये केस हो गए D4, D5, D7, D6। इनके लिए परिभाषित होगा क्या? निम्न चक्रण, उच्च चक्रण। और 2 केस और बच गए आपके, कौन से? 3 और बच गए, D8, D9, D10। D8, D9 और D10, इनमें भी निम्न चक्रण को परिभाषित नहीं करेंगे, और इनमें भी उच्च चक्रण को परिभाषित नहीं करेंगे। इन तीनों केस में कोई भी लिगेंड ले लो, SFL या WFL। जैसे मैं यहां लिखता हूं आपको, जैसे ये 3D मैंने ले लिया, और 3D कौन सा ले लिया मैंने? 8 ले लिया। ये दो अनपेयर्ड रहेंगे 3D8 में, ये 4s, ये 4p और ये 4d। तो ये 3D8 कॉन्फ़िगरेशन है। अब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड मान लिया मैंने, वीक फील्ड होगा तब तो कुछ होना ही नहीं है। अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आपके दिमाग में 2 बातें आ सकती हैं कि सर यहाँ पेयरिंग करा दें, लेकिन पेयरिंग कराने का फायदा नहीं है, एक ही डी खाली मिलेगा। मैंने क्या कहा? दोनों डी या तो अंदर वाले होने चाहिए या दोनों डी बाहर वाले। दोनों डी या तो आंतरिक कोश के या बाह्य कोश के। ऐसा नहीं होगा कि एक अंदर वाला एक बाहर, तो पेयरिंग नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो अभी नहीं होगी। अच्छा एक्साइटेशन भी नहीं होगा। आप कहोगे सर एक्साइट करा दो, मैंने कंडीशन बताई थी एक्साइटेशन के लिए, केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो ही एक्साइट होगा। तो एक्साइटेशन भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो भी नहीं होगा एक्साइटेशन, वीक फील्ड में तो खैर होगा ही नहीं। तो D8 का केस समझ में आ गया। ऐसे ही D9 का। अब D9 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये D9 का केस बनेगा। D9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि
वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। ये 4S, ये 4P और ये 4D। तो यहां पर जैसे वीक फील्ड होगा तब तक खैर कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, स्ट्रांग फील्ड है, आप कहोगे सर एक एक्साइटेशन, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ एक्साइट करा सकते हैं। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 2D अंदर वाले खाली नहीं मिलेंगे, आपको एक ही D मिलेगा। तो अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, अब एक्साइटेशन की कंडीशन तो बन गई आपके अकॉर्डिंग, भाई स्ट्रांग फील्ड है और एक अनपेयर्ड है, लेकिन एक्साइटेशन कराने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराओगे यहाँ से तो आपको एक ही D खाली मिलेगा, आपको 2D चाहिए, या तो 2 मिले अंदर खाली तो एक्साइटेशन कराएंगे, नहीं तो एक D अंदर वाला एक बाहर वाला, ये इस तरह का संकरण नहीं होगा। क्योंकि आपको dx² - y² dz² चाहिए, तो वो दोनों या तो अंदर से मिलेंगे या दोनों बाहर से, तो यहाँ भी एक्साइटेशन नहीं होगा। तो इन दोनों केस में कौन सा संकरण होगा? बाहर वाले D भाग लेंगे, यहाँ भी बाहर वाले D। कोई भी लिगेंड हो, स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, ना एक्साइटेशन होगा। यहाँ भी एक्साइटेशन नहीं होगा क्योंकि एक D खाली मिलेगा। ऐसे यहाँ एक अगर पेयरिंग कराओगे तो एक D खाली मिलेगा। एक्साइटेशन के लिए तो कंडीशन बनी नहीं रही, 2 अनपेयर्ड हैं। तो इन तीनों केस में D10 वाला तो हो ही जाएगा कि उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन तीनों केस में कोई भी लिगेंड हो, आपको कौन सा संकरण कराना पड़ेगा? कौन से D भाग लेने पड़ेंगे? कौन से D भाग लेंगे संकरण में? बाहर वाले, sp3d2। कैसा बनेगा संकुल? बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। बाह्य कक्षक संकुल बनेंगे सारे के सारे। तो ये 3 केस और हो गए। तो D1, D2, D3 में आंतरिक कक्षक, D4, D5, D6, D7 में लिगेंड देखना स्ट्रांग फील्ड है कि वीक फील्ड है, और D8, D9, D10 में भी लिगेंड नहीं देखना। कोई भी लिगेंड हो, कौन सा बनेगा संकुल? हमेशा बाह्य कक्षक। चलो मैं उदाहरण देके बताता हूं ये सारे। स्कैंडियम के संकुल ले लो। विन्यास क्या होगा? 3d0, स्कैंडियम +3। टाइटेनियम का संकुल ले लो, ये ऑक्सीकरण अवस्था +4 आ जाएगी इसकी, और इसका विन्यास आ जाएगा 3d0। विन्यास क्या आ जाएगा? 3d0। तो d ऑर्बिटल अंदर वाले खाली हैं। कौन सा संकरण होगा इन दोनों में? D2sp3। अष्टफल की आकृति बनेगी, μ0 आ जाएगा। D2sp3 है तो संकुल कौन सा कहलाएगा? आंतरिक कक्षक संकुल। दूसरे एग्जाम्पल, वैनेडियम, (3+) क्या होगा विन्यास इसका? 3d2। वैनेडियम +3 का 3d2। क्रोमियम, क्या होगा विन्यास? 3d3। क्रोमियम +3 का विन्यास 3d3। ठीक है। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 अनपेयर्ड और 3d खाली। इसमें
3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 2 डी खाली हैं अंदर वाले, इसमें 3 डी खाली हैं अंदर वाले। दोनों में कौन सा संकरण होगा? D2sp3। दोनों में कौन सा ऑर्बिटल बने, कौन सा संकुल बनेगा? इनर ऑर्बिटल। चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग आएंगे। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो म्यू कितना आएगा? √8। और इसमें म्यू कितना आएगा? √15। तो ये 0 + 2 3d3 3d2 3d0, इनमें संकरण D2sp3 होगा। ठीक है, आंतरिक कक्षक संकुल बनेंगे इनमें। K4FeCN का हॉल 6, ये मैंने आयरन का +2 में साइनाइड के साथ संकुल ले लिया। Fe+2, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, +2 आएगी। Fe+2 का विन्यास क्या होता है? 3d6। ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ये 1 युग्मित। 4s खाली है और 4p खाली है। अब साइनाइड कैसे लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देंगे तो यहां पर युग्मन हो जाएगा। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, डी खाली हो जाएंगे 2। ये दोनों डी खाली हो गए। 4s खाली है, 4p खाली है। कौन सा संकरण होगा? D2sp3। आकृति तो अष्टफल की ही बनेगी, तो आकृति को तो नहीं लिखते हैं। कैसा बनेगा संकुल? आंतरिक कक्षक। लिखना चाहो तो लिख दो, चलो। अष्टफलकीय। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अष्टफलकीय बनता है, चाहे वो आंतरिक कक्षक बने चाहे बाह्य कक्षक बने। चक्रण देखो, यहां पहले 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इस धातु आयन में, और अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 0। पहले तो निकाल लो, म्यू निकाल लो। चलो, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो म्यू 0, और म्यू 0 का मतलब ये डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। चक्रण कम हो गया, पहले 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, अब 0 रह गए। पहले चक्रण कितना था? 4/2 यानी 2। अब कितना? 0। तो चक्रण कम हो गया, तो निम्न चक्रण। ये निम्न चक्रण संकुल बनेगा। एक और उदाहरण लेते हैं। कोबाल्ट का संकुल बनाते हैं अमोनिया के साथ। CONH3 का हॉल 6 Cl3। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 आ जाएगी। (3d6) 4s खाली और 4p खाली। और 4p खाली। लिगेंड कैसे है अमोनिया? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इलेक्ट्रॉनों का क्या करा देंगे? यहाँ पर युग्मन। ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा दो। ये 3d
ये 4s और ये 4p। संकरण में कौन से डी भाग लेंगे? आंतरिक कोष के। कौन सा संकरण होगा? D2sp3। आकृति तो अष्टफल की बनेगी, लेकिन आंतरिक कोष के डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ये आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा, इनर ऑर्बिटल। म्यू क्या आएगा? 0। डायामैग्नेटिक। चक्रण पहले देखो कितना था? कोबाल्ट +2 में, अरे कोबाल्ट +3 में 4 अयुग्मित थे, चक्रण 4/2। अब चक्रण कम हो गया तो निम्न चक्रण, ये निम्न चक्रण संकुल बनेगा। उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल 5। FeH2O का हॉल 5NO और बाहर SO4, इसका नाम ब्राउन रिंग कहलाती है। ये ब्राउन रिंग, भूरी बलय। NO2- और NO3- का परीक्षण करते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट का, तब ये रिंग बनती है। इसमें NO भी +1 में है और आयरन भी +1 में है। आयरन +1 का अगर आप विन्यास देखें तो क्या होगा? 3D में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नहीं सॉरी, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 4p खाली रहेंगे। अब मैंने कहा था कि s ऑर्बिटल यानी 4s ऑर्बिटल तो आपको हर कंडीशन में खाली चाहिए, तो इसको खाली कराने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को कहीं भी इन तीनों में से, इन चारों में से कहीं भी युग्मित करा दो तो क्या होगा विन्यास? अब इसका 3D में ये 4s का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 3D में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4s खाली हो गया, 4p खाली है और 4d खाली है। लिगैंड कैसे हैं? ये वीक फील्ड लिगैंड है वाटर। वाटर कैसे लिगैंड है? वीक फील्ड है। तो ये अब पैरिंग नहीं कराएंगे, अब इनकी यहां युग्मन नहीं होगा। तो संकरण में कौन से डी ऑर्बिटल भाग लेंगे? बाहरी कोष के। कौन सा संकरण होगा? D2sp3। D2sp3 संकरण होगा। कैसा बनेगा संकुल? बाह्य कक्षक। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात देखो, मैंने वैसे कहा बाह्य कक्षक होते हैं तो उच्च चक्रण बन जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। डी ऑर्बिटल तो बाहरी कोष के हैं, लेकिन चक्रण कम हुआ है। पहले आयरन +1 में देखो 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चक्रण क्या होगा? 5/2। और इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए, चक्रण कैसा हो गया? 3/2, कम हो गया। म्यू भी कम हो गया, चुंबकीय आघूर्ण। इसमें चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें 3 ही रह गए। √15 कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकी। चक्रण कम हो गया है तो निम्न चक्रण। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाह्य कक्षक संकुल बने तो उच्च चक्रण ही हो, निम्न चक्रण बन गया। देखो तो बाह्य कक्षक संकुल भी निम्न चक्रण बन सकता है, क्योंकि 4s का इलेक्ट्रॉन तो आपको 3D में शिफ्ट कराना ही है।
अगला उदाहरण मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये K4 की जगह K3, ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ +3, यहाँ पर ये +3। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे इसमें? 5। अब यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये संकरण यही होगा D2sp3। आंतरिक कक्षक बनेगा अष्टफल की, पर चुंबकीय आघूर्ण अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √3 आएगा, और डायामैग्नेटिक की जगह ये पैरामैग्नेटिक होगा, K3FeCN का होल 6। यहां पर भी मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ये Cl3 की जगह यहां Cl2 कर दिया मैंने। ये कोबाल्ट +3 की जगह +2 में आ गया। ये +2 में इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा यहां। अब यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा 3d7, एक पेयरिंग करा दिया, एक अनपेयर्ड रहेगा। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके जाएगा कहां? इस 4d में चला जाएगा। ये यहां से संकरण कौन सा होगा? D2sp3, आंतरिक कक्षक बनेगा। अब चुंबकीय आघूर्ण एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ, √3 आएगा, और ये डाई की जगह पैरामैग्नेटिक। चक्रण तो यहाँ कम हो गया, पहले 3 अनपेयर्ड थे, अब एक ही अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 4d में है, 4d में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा कहते हैं कि ये जो संकुल बना है कोबाल्ट +2 का अमोनिया के साथ, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले 4d कक्षक में है, इसलिए ये अस्थायी संकुल होता है। अगर मैं इसको हवा में खुला छोड़ दूं तो बहुत जल्दी अपना इस इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देता है, और कोबाल्ट +2 से और +3 में चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के। तो इसका बहुत जल्दी ऑक्सीकरण हो जाता है, किसमें? +3 में, हवा में खुला छोड़ने पर भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागना चाहता है, उच्च ऊर्जा से निकलना चाहता है, जिससे स्थायित्व मिल जाए। तो कोबाल्ट +2 के स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ बने हुए संकुलों को हवा में रख दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। Na+2 का संकुल बनाते हैं अमोनिया के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था +2, और Na+2 का विन्यास क्या होता है? 3d8। में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसमें? 3d ऑर्बिटल में, 4s 4p और ये 4d। अब मैंने बताया था 3d8 में लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, फिर भी युग्मन नहीं कराएंगे, क्योंकि एक डी खाली मिलेगा अंदर वाला, जिसका कोई फायदा नहीं है। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक्साइड होंगे नहीं। तो कौन सा संकरण होगा इस केस में? sp3d2। कैसा बनेगा संकुल? बाह्य कक्षक, आकृति तो अष्टफल की बनेगी। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय आघूर्ण आएगा √8, और ये पैरामैग्नेटिक होगा। निम्न या उच्च चक्रण इसके लिए परिभाषित नहीं होगा। तो ये बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर अपन ने संकुलों की ज्यामिति कैसी बनेगी, संकरण कौन सा होगा, आंतरिक कक्षक बाह्य कक्षक कब बनेंगे, निम्न चक्रण उच्च चक्रण कब कहलाएगा संकुल, और चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा,
और यह अनुचुम्बकी होगा या प्रतिचुम्बकी। पर इसकी 2-3 कमियां रह गई। एक तो ये लिगेंड के बारे में सही नहीं बता पाए कि कब कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कब कौन वीक फील्ड होगा, या कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों है और कोई वीक फील्ड क्यों है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग फील्ड की उपस्थिति में क्यों इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, इसका भी सही स्पष्टीकरण नहीं कर पाए। तीसरी कमी, संकुलों के रंग की व्याख्या नहीं कर पाए। चौथी कमी, संकुलों के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। इन सभी बातों को समझाने के लिए अगला सिद्धांत पढ़ेंगे अपन CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।